हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस। मैं निक्की आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो गाइस, उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ जुलाई मंथ की फर्स्ट वीक के फर्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। तो गाइस, उम्मीद करती हूं आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और प्लीज़ गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर किया कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूला कीजिए। तो आइए गाइस, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का 1 साल का सेवा विस्तार किया है। अब उनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक रहेगा। तो उनका नाम क्या है? तो गाइस, केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का 1 साल का सेवा विस्तार किया है। गाइस, उनका नाम के वेणुगोपाल है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो गाइस, कोट्यन कंटकोट वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। वेणुगोपाल जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं और उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पूर्व वह मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977-79 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड जीतने वाली कौन सी भारतीय तीरंदाज दुनिया की नंबर 1 एक तीरंदाज बन गई हैं? तो गाइस, दीपिका कुमारी जो कि भारतीय तीरंदाज हैं और ये दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। गाइस, मौर्यवंशी दीपिका कुमारी महतो 2012 से अंतर्राष्ट्रीय धनुर्धर खिलाड़ी रही हैं। अपने खेल जीवन में कुल 37 मेडल जीतने वाली महतो का जन्म झारखंड में हुआ है। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो गाइस, अंशुला राय को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। गाइस, अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं। एमपी से ताल्लुक़ रखने वाली अंशुला के दोनों सैंपल की टेस्टिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? तो गाइस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत जिसे नियुक्त किया है, उनका नाम है अतुल कश्यप। गाइस, अतुल कश्यप भारत और अमेरिका संबंधों के विशेष जानकार हैं और लंबे समय तक सरकार में भारत संबंधी मामलों में सेवा भी दे चुके हैं। कश्यप की नियुक्ति से महामारी के बीच भारत और अमेरिका की साझेदारी और मजबूत होगी। वे डेनियल स्मिथ के सेवानिवृत्त होने पर उनकी जगह लेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। वह कहाँ स्थित है? तो गाइस, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने किया है और यह पीथमपुर इंदौर यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गाइस, अब बात मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। तो गाइस, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। गाइस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सज़ा सुनाई गई? तो गाइस, जैकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई है।
तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस, मुकुल गोयल को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइस, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी की सेवानिवृत्ति के बाद 1987 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को पुलिस महानिदेशक की कमान सौंपी गई है। गैलेंट्री अवार्ड व गृह मंत्रालय से अति उत्कृष्ट सेवा पदक सहित हासिल किए हैं इन्होंने कई अवार्ड। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो गाइस, आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। तो गाइस, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सरकार की ओर से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो गाइस, नागालैंड को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अब बात नागालैंड की, तो नागालैंड से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो गाइस, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई। नागालैंड में कुल 12 ज़िले हैं और यहाँ का सबसे बड़ा शहर दिमापुर है। नागालैंड के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड में कुल 16 जनजातियाँ निवास करती हैं। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अमेरिका के न्यू जर्सी में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सिख अटॉर्नी जनरल एवं प्रमुख भारतवंशी गुरवीर एस ग्रेवाल किस आयोग के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? तो गाइस, अमेरिका की न्यू जर्सी में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सिख अटॉर्नी जनरल एवं प्रमुख भारतवंशी गुरवीर एस ग्रेवाल प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो गाइस, भारत मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा, जो कि शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय मूल के 12 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने यह उपलब्धि हाल ही में रूस के सर्गेई करजाकिन को हराकर हासिल की थी। उन्होंने विश्वनाथन आनंद से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो गाइस, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। गाइस, अब बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य कथक, रासलीला, चरकुला और कर्मा, ददरा, होली, मयूर इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें गेहूं, धान, दाल, गन्ना इत्यादि हैं और यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ बुक्सा, थारू, राजी और जौनसारी हैं। तो गाइस, आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो गाइस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शालीन डी कुमार को फेडरल जज के रूप में नामित किया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा किन दो भारतवंशियों को अमेरिकी समाज तथा लोकतंत्र को समृद्ध व मजबूत करने के लिए दिए गए योगदान को लेकर सम्मानित किया गया है? तो गाइस, इसका आंसर है IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और नासा के वैज्ञानिक कमलेश जी। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच 428 हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो गाइस, श्रीलंका देश की टीम वनडे मैच में सबसे ज़्यादा हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। अब बात श्रीलंका की। तो गाइस, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और इसकी पूर्व राजधानी कोलंबो, और यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका की राजभाषा सिंहली और तमिल है। श्रीलंका की प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी है। सन 1972 में इसका नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। तो गाइस, आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस, सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार कर किस पैरालंपियन ने भाला फेंक एथलीट ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो गाइस, देवेन झाझरिया ने अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार कर पैरालंपियन में भाला फेंक एथलीट में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने कोहनी में चोट के कारण किस लीग से अपना नाम वापस ले लिया है? तो गाइस, न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने चोट के कारण द 100 लीग से अपना नाम वापस ले लिया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो गाइस, आइए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो गाइस, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। 2019 में भारत 7वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा था और 2021 में यह 20वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का सेशन। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तो बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।